हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ आर.के में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। मतलब हमको यह दिखाना है कि जो हमारा जो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है क्या ये शांत में है कि अशांत में है, वो भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो हम लोग समझते हैं कि लंबी विभाजन क्या है और बिना लंबी विभाजन से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो विभाजन करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ P है और अगर इसको हम लोग विभाजन करते हैं Q से, तो ऐसे जो हम लोग भाग देते हैं जैसे नीचे आते हैं, जिससे हम लोग लंबा विभाजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस यहाँ जिस फॉर्म को हमको क्वेश्चन बोला है कि हमको निकालना है शांत या अशांत बिना लंबा विभाजन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि P/Q है तो इससे हम लोग कहते हैं अंश और इससे हम लोग कहते हैं हर। तो ये जो हर है यानी Q = या तो 2m हो सकता है या 5n हो सकता है या फिर 2m × 5n। इन तीनों में से कुछ भी हो तो यह फ्रैक्शन शांत होगा, अन्यथा यह अशांत होगा। अगर इसके अलावा कोई और आ जाए तो यह फ्रैक्शन अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हमको ये दिखाना है कि ये जो विभाजन है वो शांत है या अशांत है। और पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 13/3125। अब देखिए, चूँकि 3125 = हो जाता है 5⁵। ठीक है, 3125 = 5⁵ होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि चूँकि हर, अभी हम बताएं नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम लोग हिंदी में हर कहते हैं, तो हर 5m के रूप में है। m के रूप में है, तो इसीलिए 13/3125 क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, या फिर शांत है। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं 1 का। तो 1 का 2 है 17/8। ठीक है, तो 17/8 है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, चूँकि 8 = हो जाएगा 2⁵। अब 8 = 2⁵ है, तो चूँकि हर 2m के रूप में है, m के रूप में है, तो इसीलिए 17/8 शांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही बन गया है, बिल्कुल आसान है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है 64/455। ध्यान दीजिएगा, 455 = होता है 5 × 7 × 13। आप इसको इस विधि द्वारा तोड़ सकते हैं
कि 455 ऐसे करके तोड़ सकते हैं आप इसको। 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 7 31, इतना इंटू इतना इंटू इतना, ठीक है। तो यह आपका ये हमारा निकल गया है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि हर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में नहीं है, ठीक है, तथा इसके गुणनखंड में 7 और 13 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 64/455 अशांत आवर्ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है 15/1600, ठीक है। 15/1600 है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 1600 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2, ठीक है। तो चूँकि हर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में है, इसीलिए 15/1600 शांत है। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ये मेरा 4 था। अब इसका 5 बनाते हैं। इसका 5 है 29/343। तो चूँकि 343 इज इक्वल टू 7 to the power 3 होता है, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि हर 2 to the power m या 5 to the power n या 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में नहीं है, इसीलिए 29/343 अशांत आवर्ती है। इसका प्रसार जो होगा दशमलव प्रसार वो अशांत आवर्ती का होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है 23/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन ही यहाँ कह दिया है कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में है, तो इसीलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूँकि हर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में है, इसीलिए 23/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 शांत है, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 के 7, 8, 9, 10 सब बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है।
ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 है 129 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। यहाँ ध्यान दीजिए 2 टू द पावर 2 तो है, 5 टू द पावर 7 है, लेकिन 7 टू द पावर 5 है, और चूंकि यहाँ 7 टू द पावर 5 है इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि हर में 7 टू द पावर 5 है तो इसीलिए 129 बाई 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5 अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बन चुका है 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 है 6/15। ध्यान दीजिएगा 6/15 को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और यहाँ 3 इंटू 5। अब देखिए 3 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2/5। अब हम कह सकते हैं कि चूँकि हर में 5 टू द पावर m है तो इसीलिए 2/5 शांत होगा या फिर शांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 बोल रहा है कि 35/50। यहाँ पर इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 7 इंटू 5 आएगा और नीचे आएगा 10 इंटू 5। 5 कट जाएगा, ऊपर यहाँ बचेगा 7/10 और चूँकि 10 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 5 तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, शांत है। अब उसी तरह से हम 10 बना सकते हैं और 10 है 77/210। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 11 इंटू 7 और इसको तोड़ सकते हैं 13 इंटू 7, 30 इंटू 7। 7 कट जाएगा, बचेगा 11/30। और जब 11/30 बचेगा तो चूँकि 30 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ चूँकि हर के गुणनखंड में 3 है इसीलिए 77/210 अशांत है। ठीक है।